फिलहाल मैं बक्सर के चौसा में हूँ। चौसा जो कई मायने में विख्यात है। इस यहाँ के युद्ध के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पे एक अ, जो चौसा का युद्ध हुआ है उसको लेकर के चौसा प्रसिद्ध है। इसके अलावा चौसा में कई चीज़ें हैं और चौसा बक्सर का हिस्सा है। बक्सर जो सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से एवं धार्मिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पर एक से एक मेधावी लोग पैदा हुए हैं। आज मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल आज जो है बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आया है और 10वीं के रिजल्ट में यहाँ के लड़कों ने, यहाँ की लड़कियों ने काफ़ी बेहतर किया है। आपको बता दें कि 10वीं में राज्य के दूसरे स्थान पे बक्सर के ही पुनीत सिंह आते हैं और बक्सर के ही 5वें जो टॉपर है वो संस्कृति है। संस्कृति कुमारी हमारे साथ है। संस्कृति, आपको बहुत बहुत बधाई। संस्कृति को 5वां स्थान मिला है पूरे राज्य भर में 10वीं क्लास में। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 12वीं का रिजल्ट आया, उसमें भी बक्सर के बच्चे ने स्टेट टॉप किया जिसका नाम है साकिब। तो कुल कुल मिलाकर के बक्सर में इस बार जिस तरीके से 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बक्सर के लोगों के अंदर काफी उत्साह है कि जिस तरीके से बक्सर कभी युद्ध के लिए जाना गया, कभी यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना गया, लेकिन अब बक्सर मेधा के लिए जाना जा रहा है, जहाँ पे यहाँ के लड़के और लड़कियां काफी अच्छा कर रहे हैं। तो हम संस्कृति से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया। सबसे पहले तो आपका स्वागत संस्कृति जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हाँ, कब पता चला कि आपका 5वां पोजीशन है राज्य में? करीब 1 बजे, 12:30 के करीब। कौन बताया और जब सुने आप तो क्या रिएक्शन रहा आपका? मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब विश्वास नहीं था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आया। दीदी बताई कि तुम्हारा 485 नंबर आया है। अच्छा, रिजल्ट से पहले संस्कृति को क्या उम्मीद थी कि मतलब क्या पोजीशन मिल सकता है जब तक रिजल्ट नहीं आया था? एक डर भी था लेकिन फिर भी लग रहा था कि अच्छा मार्क्स आएगा मेहनत के हिसाब से। 460 प्लस तो मैं सोची थी लेकिन उससे ज़्यादा आया। मेरे मेहनत के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा। ये अभी हम दादाजी से बात कर रहे थे आपको, उन्होंने बताया रात रात भर पढ़ती थी बच्ची। कितना देर पढ़ाई करती थी आप? हाँ, स्कूल से आने के बाद 9 से 4 स्कूल रहता था। आने के बाद शाम को 6 बजे या 7 बजे बैठ जाती थी। बीच में ब्रेक भी लेती थी, लेकिन फिर रात जब जब तक नींद नहीं आती थी तब तक पढ़ती रहती थी। मतलब कोई भी टॉपिक नहीं किसी इस भी। उम्र में ये जो 9वीं 10वीं क्लास है, ये ऐसा पड़ा हुआ है जहाँ से आदमी लोग या तो अपना भविष्य बना लेते हैं या फिर मौज मस्ती की तरफ चले जाते हैं। आपके अंदर ये जुनून कहाँ से आया कि घंटों घंटों पढ़ना है, मेहनत करना है? पढ़ाई में तो मेरा पहले से ही मन लगता था ये सब। बचपन से ही मतलब पढ़ाई में मन लगता है। हाँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी। हाँ। नो डाउट कि आपने ही मेहनत करी सब कुछ, लेकिन एक होता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड होती है, वहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिलती है। हाँ। तो फैमिली को लेकर के आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा यहाँ तक जो आप पोजीशन अचीव किए हैं? फैमिली में सबसे पहले बाबा का सबसे बड़ा योगदान है। पढ़ाई से लेकर सब चीज़ में बाबा का योगदान रहा है सबसे बड़ा। और परिवार के सभी लोग, पापा जैसे माँ दादी, सबका बहुत अच्छा योगदान रहा है। बाबा का नाम लिया आपने, क्यों बाबा खास क्यों? बाबा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, फिजिकली, मतलब हर टाइप से सपोर्ट करते हैं। आप स्कूल के अलावा ट्यूशन वगैरह भी पढ़ती थी, कहीं क्लास वगैरह करती थी? हाँ, कोचिंग करते थे। कोचिंग, तो कोचिंग का भी कुछ रोल रहा है क्या? हाँ हाँ, मैथ का कोचिंग की थी मैं वो। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका साइंस में आया है, हम्म, तो साइंस को लेकर के कुछ खास लगा? हाँ, क्या बनना है भविष्य में संस्कृति को? डॉक्टर बनना चाहती। डॉक्टर बनना है, इसलिए साइंस पे ज़्यादा फोकस भी होगा। हाँ। संस्कृति एक चीज़ है ना कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ के आसपास का माहौल भी मायने रखता है। बहुत सारे लोग जब कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, करते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। अब जो अभी जिस जगह पे आप, ये नगर पंचायत है एक तरीके से कह लीजिए, शहर भी नहीं है, और इस जगह पे रह के तैयारी करना कितना आसान रहा आपके लिए या कितना मुश्किल रहा? सबसे पहले तो स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती थी। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, सभी टीचर मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। फिर मैथ का कोचिंग किए थे, कोचिंग से ज़्यादा सहयोग मिला है मैथ में। कुछ स्कूल के बारे में बताइए, कौन से स्कूल है, कौन कौन लोग वहाँ पढ़ाते थे, कैसे करते मेरे स्कूल का नाम +2 गर्ल्स हाई स्कूल चौसा है। थे? गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है मैंने। और वहाँ के जो टीचर रहे, जो प्रिंसिपल रहे, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, प्रिंसिपल सर का नाम मिथिलेश कुमार है। वो हिंदी के टीचर थे, वो हम मुझे हिंदी पढ़ाया है। तो संस्कृति, अब तो आप 10वीं पास कर गई, अब 12वीं की तैयारी आप करिएगा। एक आपके ऊपर एक मतलब विजन लेके चलना पड़ेगा। तय बचपन से ही लोग कहने लगते हैं कि इसको
डॉक्टर बनना है, इसको इंजीनियर बनना है, इसको कुछ बनना है, आप अभी डिसाइड कर लिए हैं कि डॉक्टर बनना है। अगर मैं पूछूँ कि डॉक्टर ही क्यों आप चुने तो क्या कहिएगा? ये प्रोफ़ेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी है कि सेवा करने को मिलती है। डॉक्टर को भगवान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बहुत सम्मान भी मिलता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर। मेरा इसके ऊपर ध्यान था और जो भी ये कहती थी ट्यूशन हो, हम बोलते थे कि अरे नाश्ता कर कर जाओ, बिना नाश्ता कर कर चली जाती थी। तुम कम से कम रात रात में कम से कम 12 बजे तक तुम पढ़ो, उसके बाद तुम अपना सो जाओ। हैं? उसके बाद सब बुजुर्गों का, हमारे इनकी माँ का, इनके पिताजी का, दादी का, सबका स्नेह प्रेम आशीर्वाद था कि उस स्थिति में आज ये यहाँ पर पहुँची है। बाकी बच्चों को देखते हैं कि हम लोग को डाँटना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि और पढ़ो और पढ़ो। आप कह रहे हैं कि आपको मना करना पड़ता था हाँ। शायद खिलाने के लिए, खाने हाँ, के लिए। हाँ, हाँ। ऐसा माहौल कहाँ से उसे मिला कि बचपन से इंटरेस्ट जगा रहा? तो हम लोगों के ही, हमारा परिवार ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आपके क्या करते थे आप? किस हम प्रोफेशन? पहले सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। हम 2013 में सेवानिवृत्त हो गए और सेवानिवृत्त के बाद हम अपना घर पर रहते हैं। और पहले तो नौकरी में भी अपना गृहस्थी वगैरह कुल देख सुन करते थे। रिटायर करने के बाद अब इन लोगों का, बच्चों का सेवा, पढ़ाई लिखाई, यही सब न, अब तो जिम्मेवारी हमारा यही है अब तो। आपने घर संभाल लिया। हाँ। तो कहा जाता है कि परिवार जो होता है वो किसी भी छात्र के लिए पहला पाठशाला, प्रथम पाठशाला होता है और वहाँ पर अगर गुरु ठीक से काम कर दे तो यहाँ पे दादा सहित तमाम माता पिता का रोल रहा है। और संस्कृति का कहना है कि हमने काफ़ी मेहनत करी लेकिन घर का जो माहौल रहा है और ख़ास करके सारे लोग पढ़ने लिखने में यकीन करने वाले लोग हैं, सभी शैक्षणिक लोग हैं और इस वजह से भी संस्कृति को काफ़ी आसान रहा क्योंकि बढ़िया माहौल मिला और इसने मेहनत करी और आज इतिहास रच दिया।